आखिरकार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, मतलब संख्या किसके हाथ क्या लगी इसकी घोषणा हो चुकी है। और इस घोषणा के साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आने लगी है कि कौन किस पार्टी के हाथ कौन कौन कंस्टिट्यूएंसी आई है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए उत्साहजनक खबर है और हमको संतोष करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस पर डिस्कस करने नहीं आया। मैं ये पता करने आया हूं और ये बताने आया हूं कि बात पते की ये है कि कुछ एक जिले ऐसे हैं जिससे अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी ने तौबा कर लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश बात पते की। बात पते की यह है कि 101 और 101 के आंकड़ा को पकड़ने के बाद बड़े भाई और छोटे भाई 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जुड़वा भाई की हैसियत से रणभूमि में होंगे। चिराग पासवान की जिद के आगे एनडीए ने किया सरेंडर। चिराग पासवान 29 सीट लेने में कामयाब रहे और लाख धमकी देने के बावजूद अनुशासन के शासन में जकड़े गए जीतन राम मांझी। 2020 के मुकाबले एक सीट कम हाथ लगी। 2020 में इसी एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी को 7 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 6 से संतोष करना पड़ेगा। गौरतलब यह है कि जीतन राम मांझी 2015 से लगातार एनडीए के साथ हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव भी एनडीए के साथ लड़े थे, 2020 का भी एनडीए के साथ लड़े और 2025 में भी एनडीए के साथ लड़े। जो एनडीए से उछल कूद करता रहा उसका कद बढ़ा। उदाहरण के तौर पर 2015 में लोजपा एनडीए के साथ थी, लेकिन 2020 में एनडीए के साथ नहीं थी, एनडीए के खिलाफ थी और खासकर जदयू के खिलाफ थी। मुखालफत का इनाम मिला, इनको 29 सीटें दी गई, जबकि चर्चा थी कि 25 से कम सीटें मिलेंगी या मैक्सिमम 25 सीटें मिलेंगी। 2015 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे, 2020 में एनडीए के साथ नहीं रहे, विद्रोह किए, बगावत किए, अपनी पार्टी एक अपना अलायंस बनाया। 2025 में फिर एनडीए के साथ आ गए और इनको भी विद्रोह बगावत का इनाम मिला। शून्य संख्या है इनकी विधानसभा लोकसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में ये खुद बीजेपी के रहमो करम पर राज्यसभा सांसद हैं। इनको भी 6 सीटें मिली, हम पार्टी के बराबर। हम के वर्तमान स्ट्रेंथ बिहार विधानसभा में 4 का है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का स्ट्रेंथ 0 का है, फिर भी दोनों बराबर सीटों पर हैं। लेकिन बात पते की ये नहीं है। बात पते की यह है कि अरवल, जहानाबाद और शिवहर 3 ऐसे जिले हैं जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने इन जिलों की राजनीति ही छोड़ दी। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक जहानाबाद के एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी अपने पास नहीं रखने जा रही है। अरवल जिले का एक भी विधानसभा क्षेत्र बीजेपी अपने पास नहीं रखने जा रही है। हालांकि मैं सूत्रों के हवाले से बात कर रहा हूं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी इसका नहीं हुआ है। और शिवहर भी एक ऐसा ही जिला है जहां पर बीजेपी अपने जिम्मे एक भी सीट नहीं रखने जा रही है। और भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी की उपस्थिति, जो खबर मिल रही है, वो सांकेतिक रूप में होगी। मैं आपको बता रहा हूं, जमुई में कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 सीट बीजेपी अपने पास रखेगी। नवादा से सांसद है बीजेपी के, 1 सीट। सासाराम 1 सीट, नालंदा 1 सीट, लखीसराय 1 सीट। लखीसराय से ही विजय सिन्हा हैं जो कि डिप्टी सीएम है वर्तमान सरकार में, उनके जिले से सिर्फ उन्हीं को टिकट मिलने जा रहा है और किसी भी कंस्टिट्यूएंसी पर बीजेपी का दावा नहीं होगा। मुंगेर 1 सीट, मुंगेर से लोकसभा सांसद हैं जदयू के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, वहां पर बीजेपी सांकेतिक उपस्थिति, पूरे जिला में 1 सीट है। सहरसा 1 सीट, सुपौल 1 सीट और झंझारपुर 1 सीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिलों में बीजेपी की सांकेतिक उपस्थिति रहेगी, सिर्फ 1 सीट की। और 3 जिले की राजनीति बीजेपी ने छोड़ दी। जो अभी तक पॉलिटिकल पंडितों के पास खबर आ रही है, बीजेपी के पार्टी के हवाले से जो हमारे सूत्र खबर दे रहे हैं,
उस सूत्र, उन खबरों के मुताबिक जो जो कंस्टिट्यूएंसी बीजेपी अपने पास रखने जा रही है, उस कंस्टिट्यूएंसी को एनालाइज करने के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं कि 9 जिले में बीजेपी की उपस्थिति सांकेतिक रूप से सिर्फ 1 सीट की होगी और 3 जिले से बीजेपी ने तौबा कर लिया। 3 जिला बीजेपी नहीं देखने जा रही है, नहीं लड़ने जा रही है। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, तो 9 और 3 12, तकरीबन 30% डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी चाहे तो सांकेतिक रूप से उपस्थित है, नहीं तो नहीं है। ये कैसी राजनीति, ये कैसा प्रयोग, ये एक अपने आप में विचारणीय विषय है। क्योंकि हो सकता है कि शिवहर जैसे जिला को आप छोड़ दें, शिवहर में विधानसभा क्षेत्र बहुत ज्यादा है नहीं, जहानाबाद भी आप छोड़ दे सकते हैं, जहानाबाद में 3 है, अरवल में 2 है, लेकिन मुंगेर जैसा बड़ा जिला, जमुई जैसा बड़ा जिला, सासाराम जैसा बड़ा जिला, नालंदा जैसा बड़ा जिला, सुपौल जैसा बड़ा जिला और झंझारपुर मतलब मधुबनी जैसे बड़े जिले में या बड़े लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ आप सांकेतिक उपस्थिति रखते हैं, तो फिर यह सवाल खड़ा होता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने कि वो पार्टी में किस तरीके से रहें और आगे अपना जीवन, अपना भविष्य पार्टी में कैसे देखें। क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी में जब जुड़ता है और सक्रियता से काम करता है तो उसकी हसरत होती है कि एक न एक दिन हम भी विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी जब उस जिले को ही छोड़ दे, पार्टी जब उस जिले में सिर्फ सांकेतिक उपस्थिति रखे, तो कार्यकर्ताओं के लिए माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक सी बात है और कार्यकर्ता आत्ममंथन करेंगे जरूर कि फिर ऐसी पार्टी में रहने का मतलब ही क्या है। सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव लड़ने की न हैसियत रखते हैं, न लोकसभा चुनाव लड़ने का उनके पास दृष्टि होता है। विधानसभा वो महत्वपूर्ण कड़ी है संसदीय प्रणाली में, जहां पर एक आम कार्यकर्ता भी कोशिश कर सकता है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं और विधानसभा में पहुंचूं और अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकूं और अपने क्षेत्र में कल्याण कर सकूं, अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। लेकिन जब बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी कुछ जिला में ही राजनीति छोड़ दे, विधानसभा चुनाव लड़ना छोड़ दे और कुछ जिले में सिर्फ सांकेतिक उपस्थिति रखे, तो फिर यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उस बड़ी पार्टी में कार्यकर्ता रहे तो क्यों रहे और किस हैसियत में रहे, किस मिजाज के साथ रहे। मैं बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूं, दर्शक हमारे कह सकते हैं कि आप कांग्रेस के बारे में नहीं कह रहे हैं, आरजेडी के बारे में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी का लिस्ट अभी नहीं आया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कभी यह दावा नहीं किया कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस बिहार में ड्राइविंग सीट पर नहीं है, अपने गठबंधन में बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है। यह हमने देखा कि तमाम जो घटक दल हैं उनको मान मनोबल कराना, उनको मनाना, उनके साथ सीट शेयरिंग में एडजस्टमेंट करना, मीटिंग करना, यह जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने कांधे पर ले रखी थी। इसलिए सवाल बीजेपी से है और सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है। बात पते की यह है कि यह खबर, यह दृष्टि एक कार्यकर्ता से बात करने के बाद हुई, कार्यकर्ता की पीड़ा थी कि भाई साहब अब हम लोग करें क्या। जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक तो कुछ जिले में हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का मन ही नहीं बनाया और कुछ जिले में हमारी पार्टी की उपस्थिति सांकेतिक है। तो फिर इस पार्टी में सक्रिय होने का मतलब क्या होगा और इस पार्टी में हम अपना भविष्य देखें तो कैसे देखें। बात पति में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।